कलयुग की सच्चाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पंडित शिवनारायण नाम के एक साधु रहते थे। वे भगवान राम के बड़े भक्त थे और हमेशा रामायण के प्रसंग सुनाकर लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। लेकिन समय के साथ समाज में बदलाव आने लगा। गांव में ही रवि नाम का एक व्यक्ति था जो खुद को बहुत बड़ा भक्त कहता था। वो माथे पर बड़ा तिलक लगाता, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता और हर किसी के सामने भगवान का नाम जपता। लेकिन उसकी असली सच्चाई कुछ और थी। रवि अपने भक्तिभाव के पीछे एक घिनौना खेल खेल रहा था। वो गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने आश्रम में बुलाता और वहां उनके साथ गलत काम करता। उसकी पहचान एक महान संत के रूप में थी, इसलिए कोई भी उसकी असलियत पर शक नहीं करता था। लोग उसे पूछते थे, उसकी बातें सुनते थे, लेकिन भीतर ही भीतर वो अधर्म और पाप के रास्ते पर चल रहा था। एक दिन गांव की एक लड़की सीमा अचानक लापता हो गई। उसकी मां रोते हुए पंडित शिवनारायण के पास पहुंची और अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। पंडित जी को पहले से ही रवि के चरित्र पर संदेह था, इसलिए उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी गुफा नुमा कुटिया की तलाशी ली। जब गुफा का दरवाजा टूटा तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सीमा वहां बंदी थी और उसके साथ कई अन्य लड़कियों के भी चित्र मिले। रवि, जो खुद को बड़ा भगत कहता था, असल में एक दुष्ट व्यक्ति निकला। गांव वालों ने उसे पकड़कर पंचायत के हवाले कर दिया। पंडित शिवनारायण ने तब रामचरितमानस की ये बात दोहराई, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। बहन ठुकेगी गुफा के भीतर, भाई भगत कहलाएगा। यानी कलयुग में पाखंडी लोग साधु के भेष में पाप करेंगे और समाज उन्हें भगवान का भक्त मानेगा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बिना सच्चाई जाने किसी पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने सीखा कि असली भक्ति केवल दिखावे से नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्मों से होती है।